इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है क्लोनावेज 0.5 मिलीग्राम टैबलेट्स। गोडेस फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है क्लोनाजिपाम टैबलेट्स। देखिए, ये जो ड्रग है क्लोनाजिपाम, ये दरअसल एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। साइकोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये ड्रग आपके ब्रेन में जाती है और वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अब अगर एक ड्रग ब्रेन में जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि एक डिजीज का मैं बताऊं, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि अचानक से एक इंसान कभी कभी कहीं कुछ काम कर रहा होता है और उसको अचानक से कोई खौफ आता है, किसी चीज से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। या एक और बीमारी होती है सीजर्स। अचानक से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पूरा अकड़ जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है या जबान चबा लेता है। इसको सीजर कहते हैं। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स में होता है कि पूरे जिस्म पे कपकपी छा जाती है, जिस्म पूरा कांपता है। इसको ट्रेमर्स कहते हैं। या एक और होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें आप चल फिरना या हाथों पैरों की मूवमेंट, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते आप। कभी कभी स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, आपको सही से नींद नहीं आती, नींद के अंदर जो है आपकी बड़ी सारी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इन तमाम डिजीज का ताल्लुक ब्रेन से होता है। तो आपकी ये जो ड्रग है क्लोनाजिपाम, ये भी ब्रेन में जाती है। अब क्योंकि ये ड्रग ब्रेन में जा रही है तो आपको एहतियात रखना है इसकी डोज का, कि आप इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करोगे। अभी आप देखते हो 0.5 mg, यानी 1 mg से भी कम डोज है, तो ये तो बड़ी कम है। लेकिन आपको बता दूं कि 0.5 mg भी ज्यादा डोज है। इसकी सबसे कम डोज जो आती है ना, सबसे कम 0.125, उससे ज्यादा 0.25, उससे ज्यादा है 0.5, फिर उससे ज्यादा 1 mg, फिर उससे ज्यादा 2 mg। तो इतनी डोज की रेंज आती है। ठीक है। अब आप जब इस्तेमाल करते हो तो शुरुआत वैसे नॉर्मली की जाती है 0.25 mg से, यानी डायरेक्ट भी 0.5 mg पे नहीं जाते, इससे भी कम डोज से शुरुआत होती है और 3-3 दिन के बाद इसकी डोज को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन एक दिन में मैक्सिमम डोज होगी तो 20 मिलीग्राम होगी, इससे ज्यादा डोज नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने शिकायत की हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं कि जब वो ये मेडिसिन खाते हैं तो बहुत ज्यादा सोए रहते हैं, सोमनोलेंस होती है, बहुत ज्यादा सोए रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन हो गई है, यानी अब आप ज्यादा सोए रहोगे तो फिर आप वो एक्टिविटी आपकी होगी नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं डिप्रेशन का मरीज बन जाते हैं। कुछ लोग जब ये मेडिसिन खाते हैं उनके सर चकराना शुरू हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है। तो ये कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है। लेकिन ज्यादा खतरे वाली बात यह है, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से लोगों को एडिक्शन होती है, एब्यूज भी करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। और एक और बात याद रखें कि अगर आप साथ में कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे ब्यूप्रीनॉर्फिन है, फेंटेनिल है, एप्लाटूटामाइड है, तो फिर आप इस ड्रग का इस्तेमाल एक साथ नहीं करें। अब जैसे एप्लाटूटामाइड अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ में क्लोनाजिपाम करेंगे तो बहुत सीरियस इंटरेक्शन आते हैं। ब्यूप्रीनॉर्फिन के साथ, वो भी तो ब्रेन पे ही काम करती है, सीरियस इंटरेक्शंस आती हैं। तो इस ड्रग का किसी दूसरी ड्रग के साथ एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में अगर जरूरत है तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करेंगे। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।